गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक मन में इंटीग्रेशन का ख्याल आया कि एक सवाल हमको अच्छा लगा, तो सोचे आप लोगों के बीच में भी उस क्वेश्चन को हम शेयर कर दें। और वो क्वेश्चन क्या है, ज़रा सा आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन है dx बाय एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स। अल्फ़ा बीटा मेरा कांस्टेंट है, अल्फ़ा बीटा मेरा कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप अल्फ़ा बीटा के स्थान पर आप इसको कहीं कहीं ये भी आप हो सकता है देख सकते हैं, x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स रूट अंडर डी एक्स। मतलब अल्फ़ा बीटा के स्थान पर आपको ए बी भी लिखा मिला हुआ दिख सकता है। ए बी अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, तो ए बी भी मेरा कांस्टेंट ही है। तो ये कुछ यूनिक सवाल है। ऐसे सवाल को इंटीग्रेट करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। और क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं ज़रा सा देखो। तो ये सवाल को बनाने के लिए x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स अगर है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग पुट करते हैं x के जगह अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। वही अगर ए बी रहेगा तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि पूरा आपको थीटा में इंटीग्रेट करना है। तो डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, फिर कॉस का माइनस साइन थीटा, प्लस बीटा भी बाहर, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा इंटू फिर साइन का कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा। फिर यहाँ भी तुम्हारा फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो बीटा साइन 2 थीटा। ठीक, साइन 2 थीटा अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है बीटा माइनस अल्फ़ा। बीटा माइनस अल्फ़ा को थोड़ा हम आगे रख लेते हैं, तो साइन 2 थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो मेरा आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा। ये किसके बराबर, डी एक्स बाई डी थीटा। इसको डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करके ये 2 साइन 2a का फार्मूला आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ से आप डी एक्स का मान बोलिए तो बीटा माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। ठीक, अब हमको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो आइए करते हैं। इसलिए लिखेंगे डी एक्स बाय एक्स माइनस अल्फ़ा। एक काम करो, पहले x माइनस अल्फ़ा और x बीटा माइनस एक्स, इसका भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और जब दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, dx मेरा मालूम है ही, बैठा देना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो हम x माइनस अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, चूँकि ध्यान देना, चूँकि x इजकल टू है अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, हमको x माइनस अल्फ़ा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये x के बराबर। अल्फ़ा को इधर ले आओ, x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इधर आ गया, और इस दोनों में फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या देखा, अल्फ़ा को इधर ले आए तो x माइनस अल्फ़ा आ गया, और इस दोनों में
हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो बीटा माइनस अल्फ़ा, तो तुम x माइनस अल्फ़ा का भी वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमको यहाँ पुट करना है ना, क्योंकि अब पूरा जाति थीटा में लाएंगे dx को हटा के। एंड एक काम आप और करिए, बीटा माइनस एक्स भी निकाल लेते हैं। तो फिर लिखते हैं, चूँकि x इजकल टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो हमको किसका मान चाहिए, बीटा माइनस एक्स का। तो इसको चेंज कर देते हैं, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बीटा घटा बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये x के बराबर है। इस बीटा को इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस बीटा, x माइनस बीटा, और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ना अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा माइनस बीटा, और इस बीटा को इधर ले आए तो x माइनस बीटा हो गया। लेकिन हमको मान किसका रखना है, बीटा घटा x, तो यहाँ माइनस कॉमन लेके अगर हम बीटा घटा x करें तो ये भी पलट जाएगा मेरा, बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, जो अभी मेरा x माइनस बीटा था, तो अगर हम बीटा माइनस x बनाएंगे तो ये भी मेरा बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस कॉमन लेके, और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको भी पलटा दिए, इसको भी पलटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी दोनों मान आ गया। अच्छा, अब मान जब आ गया तो अब हम इसका इंटीग्रेशन बैठा देते हैं। इसलिए मेरा इंटीग्रेशन क्या है, dx बाय एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस एक्स, ये है। सवाल अच्छा लगा, यूनिक क्वेश्चन है कुछ ये, तो सोचे बना दे आप लोगों के साथ शेयर कर ले इस सवाल को। ठीक, तो dx का अब मान बैठा दो, तो dx समीकरण 1 में देखो dx का मान है बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना, अब बटे में x माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है ज़रा देख लो। x माइनस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वही किसका वैल्यू, बीटा माइनस एक्स का वैल्यू। देखो यहाँ निकाले हैं बीटा माइनस एक्स का वैल्यू, ये है ना बीटा माइनस एक्स का वैल्यू, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। ठीक, बैठा दिए दोनों का मान, किसका, x घटा अल्फ़ा बीटा घटा x, यहाँ मान मालूम है। अब अगर हम इसको देखते हैं, ज़रा सा देख लो इसको, ठीक हो गया। अब देखो, अब अगर हम इसको देखते हैं और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या क्या मिलता है, ज़रा सा आइए देखिए। तो ये मेरा आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा, साइन 2a का फार्मूला लगा दे, यहाँ साइन 2a का यहाँ फार्मूला लगा दे, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, है ना। अब देखना, बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा दो ठो है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा भी रूट से बाहर साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा भी रूट से बाहर कॉस थीटा। अब देखो बीटा माइनस अल्फ़ा भी कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल, डी थीटा तो यहाँ है लिखना, लिख दिए। तो अब क्या बचा देखो, तो ऊपर सिर्फ 2 बचा, तो 2 डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 2 थीटा प्लस सी। तो अब थीटा तो हम पुट किए हैं, सब्स्टिट्यूट किया, अब उसका मान बैठाते हैं। तो अब कैसे उसका मान बैठाएंगे,
इसको भी एक इक्वेशन आप कर लीजिए 4। अब चूँकि हमको थीटा का मान बैठाना है ना, तो कहाँ से बैठाओगे, तो जहाँ से तुम पुट किया है, जहाँ से लेट किया है एक्स के जगह कुछ, तो क्या माना है, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बीटा साइन स्क्वायर थीटा, वहीं से मान बैठा देंगे, है ना। तो आओ देखते हैं, तो लिखते हैं अब यहाँ, चूँकि x बराबर क्या था, यहीं सब 2 थीटा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही माने थे, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कॉस स्क्वायर को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो 1 + cos 2 θ/2, है ना। अच्छा, और साइन स्क्वायर को कैसे करेंगे, 1 - cos 2 θ/2, है ना, वो प्लस में ये माइनस में। तो अब ये मेरा क्या हो गया, ध्यान देना, एलसीएम तो 2 ही हो गया पूरे का, ये मेरा x के बराबर चल रहा है, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा cos 2 θ, ठीक है, और बीटा माइनस बीटा cos 2 θ गुना कर दिए, 2x को इधर लेके आ जाओ, हमको 2 θ का मान निकालना है, तो 2x को इधर लेके आ गए, तो क्या बचा ज़रा सा देखो तो, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसमें cos 2 θ कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो प्लस cos 2 θ अगर कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा माइनस बीटा बच गया ना, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हम यहाँ से अगर 2 θ का मान निकालना चाहे तो 2x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू cos 2 θ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बोलो तो यहाँ इस अल्फ़ा बीटा को इधर लेकर आ गए, तो यहाँ से cos 2 θ बराबर क्या हो गया, 2x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा को इधर लेकर आ गए, तो यहाँ से देखो मेरा 2 θ का मान निकल गया, यहाँ से मेरा 2 θ का मान निकल गया, ज़रा सा ध्यान से देखना। तो यहाँ से मेरा 2 θ हो गया cos इनवर्स 2x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो 2 θ का मान हमको सीधे आ गया, 2 θ का वैल्यू देख लो, और यही तो अब यहाँ बैठाना है, इसलिए फ्रॉम 4 से लिख लो, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 4, बोलो क्या रिजल्ट है इक्वेशन 4 में, 2 θ + c। तो अब 2 θ का मान तुम यहाँ से निकाले हो, बैठा दो, क्या है 2 θ का मान, cos इनवर्स 2x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा अब बटे अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस c, यही मेरा रिजल्ट हो गया। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमको अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दे इस सवाल को। कुछ यूनिक सवाल है, एक बार फिर ध्यान से आप देखिए और समझिए, ठीक है, एक बार फिर ध्यान से देखो। अल्फ़ा बीटा की जगह ए बी भी रह सकता है, तो हमने x के जगह अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखे, डिफ्रेंशिएट किए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जानता है, इसमें साइन 2 θ मेरा कॉमन आ गया, तो बच गया बीटा माइनस अल्फ़ा, डी थीटा को उधर ले आए, तो dx तो निकल गया। अब हमने क्या सोचा कि x माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस x का भी मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो देखो उसी से निकाले हैं, तो अल्फ़ा कॉस स्क्वायर को तोड़ दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, गुना कर दिए, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, और अल्फ़ा को इधर ले आए, तो x माइनस अल्फ़ा बीटा घटा अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये भी वैल्यू आ गया। उसी तरह हम सोचे बीटा माइनस x भी निकाल ले इसी से, तो फिर वही लिखे हैं, तो फिर अब बीटा x माइनस बीटा करना था, तो साइन स्क्वायर को तोड़ दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो बीटा घटा बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बीटा को इधर ले आए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। तो अब हमको चूँकि बीटा माइनस x का वैल्यू रखना था, यहाँ आया x माइनस बीटा, तो हम पलटा दिए, तो इधरों बीटा माइनस अल्फ़ा कर दिए। तो अब जब तीनों मान हमको मिल गया, तो इसका वैल्यू रख दिए, और रखने के बाद ज़रा सा देख लो क्वेश्चन को, ठीक।
और रखने के बाद हमको बहुत चीज़ कट गया। देखो क्या क्या कटा रखने के बाद, सब कट गया, सिर्फ 2 बचा। तो 2 बाहर, डी थीटा का थीटा 2 थीटा प्लस सी। तो अब 2 थीटा का मान कहाँ से रखेंगे? तो वही जो सब्सटीट्यूट किया है x इजकल टू, जो सब्सटीट्यूट किए हैं यहीं से निकल जाएगा 2 थीटा का मान। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है कि साइन स्क्वायर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और कॉस स्क्वायर को कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को कैसे करते हैं कर दिए। यहाँ cos 2 थीटा आ गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, cos 2 थीटा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको इधर लेकर आ गए, 2x 2 को तो इधर कर दिए थे, 2x माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, cos 2 थीटा कॉमन आ गया इसमें, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा को नीचे कर दिए, cos 2 थीटा का मान आ गया, तो 2 थीटा cos इन्वर्स इतना। तो फिर अब समीकरण 1 में तुम मान बैठा दो cos 2 थीटा का, तो देख लो मेरा आंसर आ गया। तो अच्छा सवाल लगा हमको, तो आप इसको बढ़िया से देख करके उतार लीजिए। और सवाल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल भी अच्छा है, ठीक है, सवाल भी अच्छा है। अगर हो सकता है 5 नंबर में आ जाए आपको, तो ध्यान से देख लो। चलो, तो हमको लगा सवाल बढ़िया है, इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।